कार्तिक माह के अंतिम 5 दिन भूलकर भी मत बनाना ये सब्जियां, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक माह को हिंदू धर्म में बड़ा ही पवित्र माना गया है। कार्तिक माह को धर्म मास भी कहा जाता है। कार्तिक माह के महीने में पवित्र नदियों में स्नान और गरीब असहाय लोगों को दान और उपवास करने से सभी प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिलती है। इस महीने में भगवान शिव और विष्णु तथा कार्तिकेय और तुलसी की पूजा का भी विधान है। इतना ही नहीं, अच्छे फल की प्राप्ति करने के लिए इस महीने माता लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 का कार्तिक माह 29 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है, जिसका समापन 27 नवंबर को होगा। कार्तिक के महीने में तप और व्रत भी किया जाता है। इस महीने में किया गया सभी प्रकार की पूजा आराधना फलदायी माना जाता है। इस पुण्य मास में खान पान और रहन सहन को लेकर शास्त्रों में कई नियम बताए गए हैं। इन नियमों के पालन करने से जहां स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, वहीं लक्ष्मी और नारायण जी के कृपा से लौकिक और अलौकिक जीवन सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कार्तिक माह के महीने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आइए पहले जानते हैं कार्तिक माह में क्या खाना चाहिए। नंबर 1, रोजाना 1 गिलास दूध मिलाकर पिएं। कार्तिक मास में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने तथा खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए रोजाना 1 गिलास गर्म दूध में गुड़ मिलाकर पिए। इससे आप मौसमी बीमारियों के संक्रमण से बच सकेंगे और खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। नंबर 2, गुड़ का सेवन करें। स्वस्थ रहने के लिए गुड़ का सेवन किसी जादू से कम नहीं है। गुड़ रक्तचाप को नियंत्रण करने के साथ सर्दी, जुकाम और खांसी के संक्रमण से बचाता है। कार्तिक मास में रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। गुड़ सेहत के लिए फायदेमंद होता है। नंबर 3, गेहूं के आटे का हलवा खाएं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गेहूं के आटा का हलवा बनाया जाता है। विशेषज्ञों को मानना है कि इस महीने में गेहूं के हलवे का सेवन सुरक्षा का काम करता है, गंभीर बीमारियों के संक्रमण से दूर रखता है। इससे बनाते समय गेहूं के आटे में इलायची पाउडर और किशमिश भी डालें। ये चीजें शरीर को गर्म रखने में मदद करती है। नंबर 4, तुलसी के पत्तों का खाने में करें सेवन। सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधों का विशेष महत्व है। इस पवित्र महीने में तुलसी के पौधों का पूजा की जाती है। कहा जाता है कि तुलसी के पत्तों का सेवन करने के लिए एक अलग से पौधा लगाना चाहिए। तुलसी रोग प्रतिरोध क्षमता को मजबूत बनाता है। पूजन में तुलसी का पत्ता डालना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मौसम में बदलाव के कारण धूल के कण और बैक्टीरिया खाने को आसानी से दूषित कर देते हैं। ऐसे में तुलसी का पत्ता उस भोजन को स्वस्थ रखता है। नंबर 5, काला नमक का सेवन करें। यदि मौसम में बदलाव के कारण आप बार बार एसिडिटी की समस्या से परेशान रहते हैं, तो गुड़, काला नमक और सेंधा नमक का मिश्रण बनाकर इसका सेवन करें। एसिडिटी की समस्या से निताज दिलाने में मदद करता है। नंबर 6, मूली। उपरोक्त 5 चीजों के सेवन से परहेज के अलावा कार्तिक के माह में मूली का सेवन करना लाभदायक माना गया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस माह में मूली खाना फायदेमंद है, क्योंकि इस मौसम में कफ दोष और पित्त दोष संबंधित बीमारियां होने के समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस माह में मूली खाना लाभकारी है। आइए अब जानते हैं कार्तिक माह में क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सी सब्जी नहीं बनानी चाहिए। नंबर 1, अंजुली से या खड़े होकर जल पीना नहीं चाहिए। नंबर 2, जो भोजन लड़ाई झगड़ा करके बनाया गया हो
या जिस भोजन को किसी ने लांघा हो तो वह भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह राक्षस भोजन होता है। नंबर 3, जिन्हें लक्ष्मी प्राप्त करने की लालसा हो उन्हें रात में दही और सत्तू नहीं खाना चाहिए, यह नरक की प्राप्ति कराता है। नंबर 4, मांस मछली खाना धार्मिक दृष्टि से वर्जित माना गया है। इन्हें तामसिक भोजन कहते हैं। खास तौर पर कार्तिक महीने में मछली खाना अच्छा नहीं कहा गया है। इसकी वजह यह है कि इस महीने में भगवान विष्णु जल में अपने मत्स्य अवतार के रूप में रहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो आषाढ़ में बाढ़ और वर्षों की वजह से जल प्रदूषित करता रहता है। दूषित चीजों को खाने से इस समय मछली सेवन संक्रामक और रोगकारक हो सकता है। नंबर 5, बैंगन। कार्तिक के महीने में बैंगन का भी खाना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस माह में पित्त दोष संबंधित बीमारी होने का खतरा रहता है और बैंगन पित्त दोष बढ़ाता है। इसके अलावा इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन का काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है। उत्तेजना वर्धक होने की वजह से बैंगन को धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना गया है। नंबर 6, करेला। कार्तिक में करेले का सेवन भी वर्जित माना गया है। करेला वायु बढ़ाने वाली सब्जी मानी जाती है। साथ ही कभी कभी इसमें कीड़े भी लग जाते हैं, इसलिए ऐसा माना गया है कि कार्तिक माह में करेला खाना हानिकारक हो सकता है। कार्तिक का महीना साधन का ही महीना है। साधन के दौरान अधिक तीखे, चटपटे, तिक्त और रूखी चीजों के खाने की धार्मिक दृष्टि से मनाही है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।